हाँ जी, चलिए बेटे, अब हम लोग शुरू करते हैं आज अपना सेकंड चैप्टर। और बेटा अपना जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या? सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अच्छा, आपको पता है इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम्स वेरी की पावर इंफिनिटी सिंपल। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रीम सिंपल है। सर क्या ये चैप्टर जो है ये सिमुलेशन से भी सिंपल है? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये सिमुलेशन से भी सिंपल चैप्टर है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत 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 आसान चैप्टर है। और ये वाला जो चैप्टर है इसका एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का, वो हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। बेटा इस चैप्टर का 8 मार्क्स का वेटेज है। हर अटेम्प्ट में आपको असाइनमेंट का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, सर ये बताइए कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ये आखिर क्या है? बेटे हम लोगों ने अभी अभी सिमुलेशन कंप्लीट किया। सिमुलेशन क्या था? सिमुलेशन क्या था बताओ? सिमुलेशन क्या है कि अपन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रैंडम नंबर के साथ में कनेक्ट करके हम अपनी प्रॉब्लम्स के एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो हम अपनी प्रॉब्लम के एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम नंबर की हेल्प से। उसे हम लोग क्या बोलते थे? सिमुलेशन। तो हमने वहां पे वो सीखा। लेकिन अब हम कुछ नई बात सीखने वाले हैं और वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है? बेटे जरा ध्यान से सुनना। अगर मुझे बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों में बांटने हैं, बट द कंडीशन इज एक जने को आप सिर्फ एक ही काम दे सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप एक जने को एक से ज्यादा काम दे सकते हो तो आपको लगानी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ट्रांसपोर्टेशन अप्रोच। लेकिन अगर आप एक जने को एक ही काम दे सकते हो तो आपको लगानी है सिमुलेशन, आपको लगानी है असाइनमेंट अप्रोच। अब ये क्या है जरा सुनना। मेरे पास 10 लोग हैं और मेरे पास 10 काम हैं, और मुझे ये काम इन लोगों के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरी टोटल कॉस्ट या मेरा लगने वाला टोटल टाइम या मेरी होने वाली टोटल वेस्टेज मिनिमाइज हो जाए। तो बेटा इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट अप्रोच। बेटा बताइए असाइनमेंट अप्रोच क्या है? असाइनमेंट अप्रोच जो है ये एक ऐसी अप्रोच है जो हमें वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। लेकिन याद रखना ये अप्रोच वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने में सिर्फ तभी हेल्प करेगी जब आपके पास जितने काम है उतने ही वर्कर है और आप एक वर्कर को सिर्फ एक ही काम दे सकते हो, ना कम ना ज्यादा। तो बेटा वहां आपको लगानी होती है असाइनमेंट अप्रोच। क्या लगानी होती है? असाइनमेंट अप्रोच। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान लीजिए, जरा समझना, मेरे पास 5 पेपर हैं और मेरे पास 5 टाइपिस्ट हैं, ठीक है। तो अब मुझे 5 पेपर्स को 5 टाइपिस्ट के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उन्हें लगने वाला टोटल टाइम मिनिमाइज हो जाए। तो बेटा इसके लिए हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? असाइनमेंट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? असाइनमेंट अप्रोच का इस्तेमाल अपन लोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी 5 क्लासेस हैं और मेरे पास 5 टीचर हैं। तो मेरे पास 5 टीचर हैं और मेरे पास 5 क्लासेस हैं और मुझे हर टीचर को एक क्लास देनी है, और मुझे हर टीचर को एक क्लास इस तरीके से देनी है कि टीचर का लगने वाला टाइम मिनिमाइज हो जाए। तो बेटा उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? असाइनमेंट अप्रोच से। किससे? असाइनमेंट अप्रोच से।
मान लीजिए मेरे पास 5 कमरे हैं और मेरे पास 5 मैनेजर हैं और मुझे ये पांचों कमरे पांचों मैनेजर्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि उन्हें जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है वो उनका मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, या उनकी प्रेफरेंस जो है वो बेस्ट प्रेफरेंस उनको मिल जाए। तो बेटा यहां पर मैं कौन सी अप्रोच लगाऊंगा? असाइनमेंट अप्रोच। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, मुझे कुछ पर्टिकुलर लोगों में बांटनी है, लेकिन एक जने को सिर्फ एक ही चीज देनी है, तो वहां मैं लगाऊंगा असाइनमेंट अप्रोच। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो आइए बेटा लिखना शुरू करते हैं, अपन इसके बारे में लिखें। मीनिंग, हाँ जी बेटा, मीनिंग। अब मीनिंग की बात करें, assignment is an approach which we use to distribute n jobs among n workers in such a manner that our wastage, our cost, and our time is minimized. Our wastage, our cost, and our time is minimized. Remember that this approach can be used only when every worker is to be given only one job. ये बात ध्यान रखना, ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ तभी काम कर सकती है जब आप एक वर्कर को सिर्फ एक काम दे सकते हो। अगर आप एक वर्कर को एक से ज्यादा काम दे सकते हो तो वहां असाइनमेंट अप्रोच काम नहीं करेगी, वहां ट्रांसपोर्टेशन अप्रोच काम करेगी। अगर आप एक वर्कर को 2 वर्क दे सकते हो तो क्या लगेगी? ट्रांसपोर्टेशन अप्रोच। लेकिन अगर आप एक वर्कर को सिर्फ एक ही काम दे सकते हो तो लगेगी असाइनमेंट अप्रोच। क्लियर है बात? अच्छा, अब बेटा मैं असाइनमेंट अप्रोच की स्टेप्स आप लोगों को लिखवा रहा हूं, लेकिन अभी आप लोगों को इन स्टेप्स में दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको सिर्फ लिखना है। लिखने के बाद मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है? इसलिए बिल्कुल ध्यान से लिखें। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन असाइनमेंट। बेटा असाइनमेंट की इस अप्रोच में हमारी स्टेप्स क्या क्या होने वाली हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ जॉब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर ऑफ जॉब है 5, नंबर ऑफ वर्कर है 4,
या फिर आपको दे दिया जाए नंबर ऑफ वर्कर है 5, नंबर ऑफ जॉब है 4, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। मतलब नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ वर्कर ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों अगर हमेशा इक्वल नहीं है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब जरा सुनना, जब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का सवाल आपके सामने हो तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम एक डमी वर्कर या डमी जॉब इन्वॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, या तो डमी वर्कर डाल देंगे या डमी जॉब डाल देंगे। जैसे वर्कर हैं 5, जॉब हैं 4, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डमी जॉब डाल दूंगा। या फिर जॉब है 5, वर्कर है 4, तो मैं एक डमी वर्कर ऐड कर दूंगा। और ये ध्यान रखना, डमी जॉब या डमी वर्कर जब भी आप ऐड करोगे तो ध्यान रखना उसकी कॉस्ट या उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, 0। वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, 0, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप कोई भी जॉब डमी वर्कर से करवाओगे तो आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, 0। या आप डमी जॉब अगर किसी वर्कर को दोगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 0। तो ध्यान रखना, अगर आपके जॉब और आपके वर्कर्स अगर इक्वल नहीं हैं तो आप डमी जॉब या डमी वर्कर को ऐड कर लेना अपने क्वेश्चन में विद ऑल 0 वैल्यूज। किसके साथ में, 0 वैल्यूज के साथ में। ठीक है, ओके ओके जी, लिखें। अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखना, जो काम किसी डमी वर्कर को दिया जाएगा या जो डमी जॉब किसी वर्कर को दिया जाएगा, उसका मतलब है कि उस वर्कर को कोई जॉब नहीं दिया गया है। जैसे वर्कर नंबर 3 को डमी जॉब दिया जा रहा है, दैट मीन्स वर्कर नंबर 3 को हमने कोई काम नहीं दिया। बेटा ऑब्वियस बात है, वर्कर 5 है, जॉब 4 है, तो ऑब्वियस बात है जॉब तो एक्चुअली तो मैं 4 ही दे पाऊंगा ना। ठीक है, तो अगर मैं किसी वर्कर को डमी जॉब दे रहा हूं, इसका मतलब मैं उस वर्कर को कोई काम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखिए, सबसे पहला काम, check that number of workers and number of jobs must be equal. Then it will be known as balanced problem. It will be known as balanced problem if they are unequal. If they are unequal, then it will be known as unbalanced problem. बेटा अगर नंबर ऑफ जॉब और कस्टमर इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। In this situation, we will add a dummy job or dummy worker to make the problem balanced. And it will have 0 cost. बेटा ये जो डमी वर्कर या डमी जॉब अगर आप जोड़ते हो तो इसकी सारी कॉस्ट कितनी लिखोगे आप, 0।
ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? 0। क्यों? क्योंकि डमी का मतलब ये है ही नहीं, और जो है ही नहीं वहां पे कॉस्ट क्या होगी? 0। नंबर 2, अब बी पॉइंट, एंड दिस बी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना क्लास, बिल्कुल ध्यान से। अब अगली बात यहां पर आती है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है कि मिनिमाइजेशन की है। आप सबसे पहला देखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टाइम को मिनिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, वेस्टेज को मिनिमाइज करो, प्रेफरेंसेस को मिनिमाइज करो। क्या पूछ रहा है? मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है, या फिर बोल रहा है सेल को मैक्सिमाइज करो, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करो? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है क्या? अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है, कभी भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके सामने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम रख दी गई है, अगर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको असाइनमेंट इस तरीके से करना है, आपको जॉब इन वर्कर्स में इस तरीके से बांटना है कि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, सेल मैक्सिमाइज हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, अटेंडेंस मैक्सिमाइज हो जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम यह है कि असाइनमेंट अप्रोच सिर्फ मिनिमाइज कर सकती है, मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है। तो अगर आपके सामने असाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे किसी चीज को मैक्सिमाइज करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप ये काम कैसे करोगे? बताओ कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स में, मैं पूरी की पूरी डिटेल में ये देखूंगा कि कहां मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, हाईएस्ट वैल्यू, और वो हाईएस्ट वैल्यू को मैं टेबल की सारी वैल्यूज में से माइनस कर दूंगा। इवन दो अभी आप लोग को थोड़ी सी मेरी बातें कम समझ में आएंगी, बट डोंट वरी, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाते हुए चल रहा हूं, ताकि जब मैं एग्जाम्पल में आऊं तब आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाए। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपको पहले बदलना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो बदलते कैसे? मैं उस मैट्रिक्स की हाईएस्ट प्रॉफिट को, हाईएस्ट सेल्स को, हाईएस्ट प्रोडक्शन को मैं बाकी सारी वैल्यूज में से लेस कर दूंगा, और बाकी सारी वैल्यूज में से लेस कर दूंगा तो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स बन जाएगी लॉस मैट्रिक्स, या फिर मैं कहूं ये प्रॉफिट मैट्रिक्स बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। हां कि ना? सही बात है। अगर मेरे पास एक ऑप्शन है जहां मैं 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता हूं, ये हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट है पूरी सारे ऑप्शंस में देखा जाए तो वहां पे, तो अगर मैं 100 रुपए को सब में से लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी लॉस मैट्रिक्स, या मेरे पास आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस लॉस मैट्रिक्स को मिनिमाइज करूंगा। अब आप सोचो, मैंने हाईएस्ट वैल्यू को सब में से लेस करके मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई है, और अब मैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इस लॉस को अगर मैं मिनिमाइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। तो बेटा बात यह है कि अगर आपके सामने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदलना होगा, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदलकर फिर उस लॉस, वो प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में बदलकर उस लॉस को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। और बेटा लॉस को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो लॉस को अगर अपन मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो बेटा बताओ दूसरा स्टेप क्या है? चेक करो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप टेबल की हाईएस्ट वैल्यू को सारे ऑप्शंस की वैल्यू में से लेस कर दूं, तो इस तरीके से आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स बदल जाएगी लॉस मैट्रिक्स में, जिसे हम मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है?
क्योंकि असाइनमेंट अप्रोच सिर्फ मिनिमाइज कर सकती है, मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, लिखें, if it is a maximization problem, then we will have to convert. If it is a maximization problem, then we will have to convert our profit matrix. बेटा ऑब्वियस सी बात है सर, प्रॉफिट मैट्रिक्स क्यों? बेटा ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट को तो मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बोला जा सकता ना। अगर मैक्सिमाइज करने को बोलेगा तो क्या बोलेगा? सेल मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करो, है ना। कॉस्ट मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ी बोलेगा। वी विल हैव टू कन्वर्ट अवर प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू loss matrix by subtracting the highest value of the matrix from all other values। बेटा मुझे प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में बदलना होगा, और वो भी कैसे? मैं मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू को मैट्रिक्स की बाकी सारी वैल्यूज में से लेस कर दूंगा, और मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू को बाकी सारी वैल्यूज में से अगर मैंने माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉफिट मैट्रिक्स बदलकर हो जाएगी लॉस मैट्रिक्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अब अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर सी। अब आपने अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस बना लिया है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदल लिया है। ठीक है, अब क्या करें? अब बेटा ध्यान से सुनो, इसे बोलते हैं रो ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? रो ऑपरेशन। मैं मैट्रिक्स की हर एक रो का जो मिनिमम आइटम है उसे मैं सब में से घटा दूंगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? इसका लॉजिक समझाऊंगा लेकिन एग्जाम्पल के साथ में। तो जैसे मेरी रो है, रो में वैल्यूज है 11, 15, 20, 8। लोएस्ट क्या है? 8। तो मैं उस रो का लोएस्ट एलिमेंट सब में से घटा दूंगा। लिखें, deduct lowest value of every row from all the values in that row। बेटा हर एक रो का जो लोएस्ट आइटम है वो पूरी रो में घटा लो। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। अब अगर आप मुझसे पूछते हो सर रो का लोएस्ट आइटम, लोएस्ट वैल्यू अगर हम बाकी सारी वैल्यूज में से लेस कर देंगे तो इससे क्या होगा? बेटा इससे जो बेस्ट वाला ऑप्शन है वो 0 बन जाएगा। अब सोचो, तुम्हें टाइम लग रहा है 11 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। अगर तुम सब में से 8 को घटाओगे तो जो बेस्ट ऑप्शन 8 था उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। और आपको ये 0 बताएगा इस काम को करने के लिए बेस्ट वर्कर कौन है। आ रही है बात समझ में? तो जहां जो रो में जो सबसे कम वैल्यू वाला आइटम है वो आप सब में से घटा दो, और रो में से सबसे कम वैल्यू वाले आइटम को अगर आप सब में से घटाओगे तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन है उस रो का वो 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हर रो का बेस्ट ऑप्शन आ गया आपके पास। मतलब कौन सा वर्कर कौन सा काम बेस्ट कर सकता है वो आपको पता चल गया, और वो आइडेंटिफाई किससे हो रहा है? 0 से। किससे आइडेंटिफाई हो रहा है?
0 से। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? रो ऑपरेशन। अब नंबर 2, अब कॉलम ऑपरेशन। आपने ये तो देख लिया वर्कर कौन सा काम बेस्ट करता है। अब आप देखो इस काम को कौन सा वर्कर बेस्ट करता है। मतलब आपने पहले वर्कर के लिहाज से देखा इस वर्कर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब आप देखो, अब आप कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे इस काम को करने के लिए बेस्ट वर्कर कौन सा है। तो क्या बोलते हैं इसे? कॉलम ऑपरेशन। डिडक्ट लोएस्ट वैल्यू ऑफ every column from all the values in that column। तो बेटा आपको क्या करना है, हर एक कॉलम की जो लोएस्ट वैल्यू है, हर एक कॉलम की लोएस्ट वैल्यू को आपको उस कॉलम की बाकी सारी वैल्यूज में से माइनस करना है। सर इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अब आपको जॉब के लिए भी जो बेस्ट ऑप्शन था वो 0 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं इस तरीके से समझाता हूं। दरअसल मैट्रिक्स कैसे होती है? मैट्रिक्स होती है इधर वर्कर और इधर जॉब। और मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है, वर्कर है A B C D, जॉब है 1 2 3 4। अब ए वर्कर अगर जॉब 1 करता है तो उसे 10 मिनट लगते हैं, इसमें 12 मिनट लगते हैं, इसमें 15 मिनट लगते हैं, इसमें 7 मिनट लगते हैं। तो आप खुद देख के मुझे बताओ कि ए वर्कर इन चारों में से बेस्ट काम कौन सा करता है? 4th, सबसे कम टाइम लगाता है इसमें। अच्छा, उसी तरीके से अब मैंने बोला बी को टाइम लगता है 6 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, 16 मिनट। अब ये बताओ बी वर्कर कौन सा काम सबसे बढ़िया करता है? 1। तो लॉजिकली सोचो ए वर्कर को मुझे 4th वर्क देना चाहिए और बी वर्कर को 1st वर्क देना चाहिए। लेकिन अब मैंने कर दिया सी को टाइम लगता है 12 घंटे, 16 घंटे, 19 घंटे, 22 घंटे। अब प्रॉब्लम कहां पर आ गई? अब सी वर्कर को देखो, बेस्ट काम सी वर्कर कौन सा करता है? 1। लेकिन सी काम तो बेस्ट बी भी करता है। अब कैसे दोगे? इसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ आपको यह सोचना है कि वर्कर के लिए बेस्ट काम कौन सा है, आपको यह भी सोचना पड़ेगा इस काम को करने के लिए बेस्ट वर्कर कौन सा है। हां कि ना? तो असाइनमेंट अप्रोच में हमें एक आदमी को एक काम देना है। अब एक आदमी को एक काम देना है तो हमें दोनों नजरिए से सोचना पड़ेगा कि इस वर्कर के लिए बेस्ट काम कौन सा है और इस काम को करने के लिए बेस्ट वर्कर कौन सा है। जैसे मान लीजिए डी को टाइम लगता है 7 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे, 11 घंटे, ये टाइम लगता है। अब यहां पे अगर अपन देखें तो डी वर्कर के लिहाज से देखा जाए तो डी वर्कर कौन सा काम सबसे बढ़िया करता है? 3rd। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे वर्क को इस तरीके से असाइन करना है, ये वर्क मुझे इन सबके बीच में इस तरीके से बांटना है। किस तरीके से? किस तरीके से कि मुझे लगने वाला टाइम मिनिमम लगे। अब ये काम कैसे करूं? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। रो ऑपरेशन में मैं क्या करूंगा, हर रो का जो लोएस्ट आइटम है वो मैं सब में से लेस कर दूंगा, तो जो लोएस्ट है वो क्या बन जाएगा? 0। और 0 मुझे बताएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 सिर्फ लोकेशन बताएगा कि ए वर्कर के लिए बेस्ट काम है 4th। फिर यहां पे मैं बी वर्कर के लिए देखूंगा लोएस्ट क्या है 6, तो मैं 6 को सब में से घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 6 क्या बन जाएगा? 0। और ये 0 मुझे बताएगा कि बी वर्कर के लिए बेस्ट काम कौन सा है? 1st। ठीक है। फिर मैं सी वर्कर के देखूंगा, मिनिमम टाइम क्या है? 12, तो मैं 12 को जब सब में से घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बी वर्कर के लिए बेस्ट काम कौन सा है? 1, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। और जब मैं डी रो को देखूंगा तो डी रो में मिनिमम है 5, और मैं जब 5 को सब में से घटाऊंगा तो 5 क्या बन जाएगा? 0। और मुझे पता चल जाएगा डी वर्कर के लिए बेस्ट काम कौन सा है? 3rd।
ठीक है, अब मुझे ये तो पता चल गया वर्कर के लिए कौन सा काम बेस्ट है, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है इस जॉब के लिए कौन सा वर्कर बेस्ट है। अब आप मुझे देख के बताओ इस जॉब के लिए कौन सा वर्कर बेस्ट है, बी। तो जब मैं 6 को सब में से घटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 6 क्या बन जाएगा, 0। तो जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। ऐसा ही मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर लूंगा, यहां पर आइडेंटिफाई कर लूंगा, यहां पर आइडेंटिफाई कर लूंगा, और ये सब आइडेंटिफाई करने पर मेरे को बेस्ट लोकेशंस मिल जाएंगी, मुझे ऑप्शंस पता चल जाएंगे, मुझे मेरे बेस्ट ऑप्शंस का पता चलेगा, और जिसके बेसिस पर मैं अपना वर्क बांट दूंगा। और ऑब्वियस बात है बेटा, वर्क अगर मैं बांटूंगा, वर्क अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मेरा टाइम, मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इसे हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो बताओ, मैंने आज आपके साथ में, मैंने अभी आपके साथ में 4 बातें डिस्कस की। पहले क्या चेक करोगे, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। अगर वर्कर 4 है तो जॉब भी 4 होनी चाहिए। मान लीजिए अगर वर्कर 4 है, जॉब 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डमी वर्कर जोड़ना पड़ेगा, आपको वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और वर्कर्स में क्या जोड़ दोगे, डमी वर्कर। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, डमी वर्कर जो है उसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0। और 0 क्यों होंगी, क्योंकि अगर आपने कोई भी काम किसी डमी वर्कर को दिया, इसका मतलब आपने ये काम किसी को दिया ही नहीं है, क्योंकि डमी वर्कर तो रियल में है ही नहीं, तो कॉस्ट क्या लगने वाली है, 0। अगर मान लीजिए यहां पे वर्कर जो हैं वो 5 होते और जॉब 4 होते, तो फिर मैं क्या करता, मैं एक डमी जॉब क्रिएट कर देता, तो मैं एक डमी जॉब क्रिएट कर देता, मैं वैसा कुछ करता। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। नंबर 2, मुझे चेक करना है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है। अगर मान लीजिए ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मुझे इस प्रॉफिट मैट्रिक्स को पहले लॉस मैट्रिक्स में बदलना होगा। कैसे, इस पूरी मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 22। इसका मतलब किसी भी ऑप्शन में जाकर मेरे लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है वो कितना है, 22। तो मैं 22 को इन सब में से लेस कर दूंगा, और 22 को जब मैं सब में से लेस करूंगा तो मेरी जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है वो बदलकर हो जाएगी लॉस मैट्रिक्स, और मैं उस लॉस को मिनिमाइज करने का प्रयास करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देन तीसरी स्टेप, रो का लोएस्ट आइटम सब में से लेस करो, तो रो का बेस्ट ऑप्शन 0 बन जाएगा। सारी रोज में कर दिया। फिर सारे कॉलम्स में करो कि कॉलम का जो लोएस्ट आइटम है वो आप सब में से लेस कर दो, ताकि कॉलम का जो बेस्ट ऑप्शन है वो 0 बन जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा जॉब के लिए बेस्ट वर्कर और वर्कर के लिए बेस्ट जॉब, दोनों चीजों का पता चल जाएगा, और उसके बेसिस पर मैं अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और यही असाइनमेंट अप्रोच है। ठीक है, क्लियर है बात? ओके।